let us study shift registers. Shift registers are the circuits which are used to store digital data and transfer the data from one register to another register or within the register. Means शिफ्ट रजिस्टर वो मेमोरी डिवाइसेस हैं जिसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है और फिर डाटा को शिफ्ट किया जा सकता है एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन विद इन द रजिस्टर और फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर. इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइस. इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जिनके अंदर हम डाटा को सेव करते हैं. सेव करने के बाद हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से जिनको हम अब पढ़ने जा रहे हैं. कैसा डाटा शिफ्ट होता है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो शिफ्ट रजिस्टर्स आर द मेमोरी लोकेशंस which are used for shifting or transfer the data within the register or from one register to another register. Like we have this register. This is a register, physical register जो है. इसके अंदर पेजेस हैं. इसके अंदर पेजेस हैं. ये पेजेस क्या है हमारी यदि यही डिजिटल रजिस्टर होता तो इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स हैं. हम इन पेजेस पे डाटा पहले सेव करेंगे फिर एक पेज से दूसरे पेज में डाटा ट्रांसफर करेंगे विद इन द रजिस्टर और फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर. सो नाउ लेट अस स्टडी हाउ द डाटा इज ट्रांसफर्ड. लेट अस कंसीडर वन फ्लिप फ्लॉप ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर in which the data is to be shipped. Say flip flop has a clock and the data is on the input side. Say one is the input is high. जैसे ही क्लॉक का पॉजिटिव एज राइज करेगा the input will get transferred to the output. The output will become from low to high. See, we have put the input as high and this flip flop is positive edge trigger means इसके साथ हमने क्लॉक लगाया हुआ है और जैसे ही क्लॉक का पल्स जैसे ही राइज करेगा फ्रॉम 0 to 1 से जैसे ही लो से हाई होगा जो इनपुट होगा वो हमारे आउटपुट में पहुंच जाएगा और we can say that number 1 is saved in the flip flop in the form of 1. यदि यहां पर 0 होगा जैसे ही क्लॉक का पल्स राइज करेगा वो 0 यहां पर सेव हो जाएगा जिसको हम आउटपुट पर देख सकते हैं. So this is basically a shift register having only one flip flop. So we can have number of flip flops and we can transfer data from one flip flop to another flip flop in number of ways and that we are going to study. Like we have discussed, the data is moved within the register or from one register to another register. So let us discuss the basic data movement in register. Register के अंदर जो डाटा मूव करता है वो बेसिकली 4 प्रकार से होता है. सीरियली इन जैसे सीरियली शिफ्ट राइट मीन्स जो डाटा आएगा वो इधर को जैसे जैसे क्लॉक पल्स आएगी डाटा जो है इसमें सीरियली एंटर कर जाएगा. सीरियली शिफ्ट लेफ्ट सपोजिंग द डाटा विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो सीरियली इन डाटा जा सकता है सीरियली आउट डाटा जा सकता है राइट जा सकता है लेफ्ट जा सकता है. सीरियली वन बाय वन डाटा इज देयर. डाटा का स्ट्रिंग है माने 1 0 0 1 1 तो पहले क्लॉक पल्स पे 1 आएगा फिर 0 फिर 0 1 1 तो शिफ्ट करेगा फिर इसी तरह वो बाहर को भी चले जाएगा. इसी तरह पैरेलल शिफ्ट इन डाटा इज देयर से 1 0 0 0 0
The moment the clock, there is a pulse, positive edge taken, the data will move simultaneously. This is parallel shift in. Similarly, parallel shift out. Data is there, and with the rising clock pulse, simultaneously all the data will go out. So, serially in right, serially in लेफ्ट या सीरियली आउट कह सकते हैं. एक सीरियली इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट. सो दीज आर द फोर कॉम्बिनेशन: सीरियल इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट. लेट अस स्टडी सीरियल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर. दिस इज अ शिफ्ट रजिस्टर हैविंग 3 फ्लिप फ्लॉप्स. डाटा यहां पर एंटर कर रहा है in the form of say 101. So the first data 1 which is green colored is there. जैसे ही first clock pulse आएगी, this 1 will get shift here. 1 will get shift here, and with second pulse this 1 will reach here and 0 will come here. 0 will come here. In the third clock pulse, the 1 will reach here and 0 here and 1 will become. I repeat, जैसे ही पहली क्लॉक पल्स आएगी, 1 जो यहां पर था, जो ये 1 था ग्रीन कलर, ये यहां पर आ जाएगा. बाकी जगह सब 0 है. फिर सेकंड क्लॉक पल्स आएगी, ये वाला 0 यहां पर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा. सो 1 will reach here and the 0 which was here will reach here. थर्ड क्लॉक पल्स आएगी, ये 1 जो है यहां से शिफ्ट होकर यहां पहुंच जाएगा. जो ये 0 था ब्लैक कलर वाला, ये 0 यहां आ जाएगा, और जो 1 ब्लू पहले यहां था वो यहां पर आ जाएगा. तो ये 101 जो इनपुट में था यहां पर, ये शिफ्ट होकर सेव हो गया फ्लिप फ्लॉप्स में. इसकी आउटपुट में इसकी आउटपुट में ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप and 1 in the third flip flop. So this data has been saved in these 3 flip flops, and if the clock pulse continues, यदि clock pulse चलती रहेगी तो ये पहले 1 आउटपुट में आ गया, फिर ये 0 इधर शिफ्ट कर जाएगा, फिर धीरे धीरे 1 भी, ये वाला 1 भी आ जाएगा. तो सीरियली इन आएगा और सीरियली आउट चलता जाएगा. जैसे जैसे क्लॉक पल्स आएगी, ये डाटा जो है अंदर को जाएगा और स्टेप बाय स्टेप हर एक क्लॉक पल्स पर ये डाटा बाहर आ जाएगा, और उसके बाद जो क्लॉक पल्सेस आएंगी वो डाटा बाहर चले जाएगा. सो दिस इज सीरियल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, जिसको शॉर्ट में SISO कहते हैं. सो दिस वाज सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर. नेक्स्ट इज सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर. इसमें क्या है कि डाटा पहले सीरियली एंटर कर जाएगा. से इन द आउटपुट दिस इज QA, QB एंड QC. दिस इज QA. सो जैसे सीरियली डाटा एंटर करेगा, QA, QB, QC में ये जो है हमारा 101 पहुंच गया. हम डाटा को देख सकते हैं QA पर, QB पर, QC पर, और 3 पैरेलल लाइंस हमने बाहर आउटपुट की तरह निकाल दी. सो वी कैन हैव द पैरेलल आउट. फर्स्ट द डाटा इज शिफ्ट सीरियली इन एंड we can get the data out parallelly on these lines, these three green lines, QA, QB and QC. So this is the diagram for serial in, parallel out. Serial in, serial out में ये तीन लाइंस नहीं है, डाटा आउटपुट हमें सिर्फ यहीं इस एंड पर मिलेगा, लेकिन सीरियल इन पैरेलल आउट पर हमने तीन पैरेलल लाइंस लगा दिए, सो दैट वी कैन गेट अ डाटा आउटपुट QA, QB एंड QC.
See 101, this is QA, this is QB and this is QC. So QA QB, सबसे पहले QA एंटर करेगा, फिर QB एंटर करेगा, QA यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, QB यहाँ आ जाएगा, फिर QA यहाँ पहुँच जाएगा, QB यहाँ और QC यहाँ. So this was serial in and parallel out shift register SIPO. Next is parallel in and parallel out. Data is fed simultaneously and is taken out simultaneously. पैरेलल में एक ही पल्स पर ABC डाटा है हमारे पास, इनपुट लाइंस इंडिपेंडेंट है, और जैसी क्लॉक पल्स आएगी और डाटा हमें पैरेलली आउटपुट में मिल जाएगा. सो दिस इज पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट. वी हैव QA QB QC. So here you will get QA, here it is QB and here is QC. यहाँ पर QA QB QC डाटा इन दिया, जैसे क्लॉक पल्स आई QA QB QC आउटपुट पर आ गई. सो दिस वाज पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर. पैरेलल इन सीरियल आउट shift register. So we can do two things. Parallel loading of the, first we will do parallel loading of the data, then we will move the data outward. How to do parallel in? Here we have a line shift/load bar. When this line is 1, here we have a NOT gate, this line will become 0. So when we want to shift, when we want to load the data, what we will do, we will put here low side. जैसे इसको 0 करेंगे, 0 का इन्वर्ट होके ये 1 आ जाएगा, तो सारा ये लाइन 1 हो जाएगी. अब ये लाइन 1 हो जाएगी. यहाँ पर मैंने एक एंड गेट लगाया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ 1 है और B भी 1 है, तो 1 into 1 1, तो हमें आउटपुट 1 यहाँ आ जाएगा. Similarly, it is 0, 1 into 0 0, तो 0 यहाँ आ जाएगा. Similarly, it is 1, 1 into 1 1 and there. So data will come. These are 3 OR gates and 1. This is 0 when the data is being loaded. When it is 0, so these gates, these 3 AND gates, G4, G5 and G6, they won't operate. क्योंकि इनमें एक 0 आ गया, तो 0 into anything is 0, तो ये गेट्स नहीं वर्क करेंगे. तो एक बारी G1 G2 G3 वर्क करेंगे, दूसरी बारी G4 G5 और G6. तो पहले लोड करने के लिए इसको 0 करेंगे. 0 करते ही जो है यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये G1 वर्क करेगा, G2 वर्क करेगा और G3 वर्क करेगा. G1 के एक एंड पे हमने B बिट दे रखी है, इसमें C बिट दे रखी है, इसमें D बिट दे रखी है. A बिट हमने डायरेक्टली फ्लिप फ्लॉप से ज्वाइन कर दी. ये D फ्लिप फ्लॉप्स हैं सारे. दीज आर ऑल D फ्लिप फ्लॉप्स. तो जैसे ही हम इसको 0 करेंगे, डाटा जो A B C D है वो लोड हो जाएगा. यहाँ पर सबके इनपुट्स में आ जाएगा A B C and D. अब हमने जैसे क्लॉक पल्स आएगी, डाटा तो आ गया इनपुट में. अब हमने करना है सीरियली आउट करना है. सीरियली आउट करना, तो हम इसको जो है शिफ्ट वाला, इस लाइन को हाई कर देंगे. इसके लाइन हाई होते ही ये लाइन लो हो जाएगी. लो होते ही G1 G2 और G3 एंड गेट्स, ये इनके आउटपुट 0 हो जाएगी. अब G4 G5 और G6 चलेंगे, तो G4 G5 G6 सब सीरियली ऐड हुए हुए. ये देखो G4 यहां से आ गया, फिर ये आउटपुट गई G5 में, यहां से आई, यहां से गई G6 में, यहाँ और बाहर. तो जब हमने डाटा को लोड करना हो, तो इस लाइन को 0 कर दें. पहले हम लोड करेंगे. लोड 0 करते ही ये सारे जो हैं, ये वाली लाइन 1 हो जाएगी, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है. 1 होते ही G1 G2 और G3 वर्क कर जाएंगे, क्योंकि G1 G2 G3 में बिट B बिट C और बिट D दी हुई है, और बिट A डायरेक्ट आई हुई है फ्लिप फ्लॉप में. जैसे ही पल्स आएगी, ये G1 यहाँ पर आ जाएगा डाटा. A तो यहाँ है ही है,
बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। सी ये सी क्लॉक का है, उसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। एक बार लोड कर दिया, उसके बाद हमने शिफ्ट करना है तो इसको लाइन को हाई कर देंगे। लाइन को हाई करते ही ये चीज लो हो जाएगी और ये सारे G1 G2 G3 एंड गेट्स की आउटपुट 0 हो जाएगी। अब G4 वर्क करेगा, G5 करेगा और G6 करेगा। तो इसकी आउटपुट जो है यहाँ पर आई G4 से, यहाँ से और गेट है, और गेट से होते ही यहाँ से सीरियली सारे कनेक्टेड हो गए, ये सारे सीरियली कनेक्टेड हो गए। सो दिस वाज पैरेलल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर।